गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भौमट बिरादरी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस बावलवाड़ा अंचल के लाइफलाइन के बारे में, जो कि है दो नदी बांध। क्योंकि ये दो नदी बांध है, इससे निकलने वाली जो नहरें हैं, इसके माध्यम से बावलवाड़ा के आसपास का जो भी क्षेत्र है, कानपुर है, बावलवाड़ा है, ढिकवास है, इस इलाके में जो सिंचाई का काम किया जाता है वो इसी तालाब के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों, अपन चलेंगे दो नदी बांध पे और वहाँ जाने के बाद में वहाँ किस प्रकार की चीज़ें हैं, किस नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है, आखिर इसका नाम दो नदी बांध ही क्यों पड़ा, किस जगह पे ये बांध स्थित है, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि हम जाने वाले हैं दो नदी बांध के ऊपर। तो मेरे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही दो नदी बांध है जो कि इस इलाके की एक लाइफलाइन के रूप में काम करता है। क्योंकि इस तालाब के माध्यम से जो नहर में पानी छोड़ा जाता है और उस जो नहर है वो लगभग बावलवाड़ा के आसपास, जो कि यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ तक इस बांध का पानी जाता है। और रास्ते में जो भी क्षेत्र पड़ते हैं, जहाँ जहाँ से होकर केनाल गुजरती है, उन तमाम एरियो में इस तालाब के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है। इस तालाब के नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो इस तालाब का नाम दो नदी बांध रखा गया है। क्योंकि इस तालाब के अंदर दो नदियां हैं, अलग अलग स्थानों से आकर इस तालाब के अंदर गिरती है, इसलिए इस तालाब का जो नाम है वो दो नदी बांध रखा गया है। एक नदी वो है जो राजस्थान की प्रसिद्ध नदियों में से एक मानी जाती है, जिसके ऊपर सोम, माही, जाखम, तीन नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वो बेणेश्वर नामक स्थान पर होता है। तो उन तीनों में से ये जो नदी है वो सोम नदी है। और दूसरी अगर बात करें तो एक यहाँ का स्थानीय नाम है सुकड़ी नदी, जो कि इस तालाब के नीचे से निकल जाती है। तो इन दोनों नदियों का यहाँ थोड़ा सा नीचे संगम होने के कारण इस बांध का नाम है वो दो नदी बांध रखा गया है। और बहुत सारी बात है जो अपन इस तालाब के ऊपर जाके करेंगे। अगर इस तालाब के निर्माण की बात करें तो इस तालाब को बने हुए लगभग अभी 20 से 25 वर्ष हो चुके हैं। तब से लेकर इस पूरे इलाके में आज तक को सिंचाई का माध्यम बना हुआ है वो ये दो नदी बांध है। और इसी के माध्यम से यहाँ के पूरे इलाके के अंदर जो सिंचाई का कार्य है वो किया जाता है। तो अभी हम चलते हैं इस तालाब के ऊपर, कितना पानी है, वहाँ का जो एक भौगोलिक व्यू कैसा आता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर, छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो चलते हैं इस तालाब के ऊपर और वहाँ जाकर बहुत सारी और अपन बातचीत करेंगे। फाइनली हम दो नदी बांध के ऊपर आ चुके हैं और मेरे पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो दो नदी बांध की जो दीवार है वो है जो पूरी तरह से सीमेंटेड दीवार है। और इस दीवार की अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग ज़मीन के लेवल से लगभग 50 से 60 फीट तक इसकी ऊंचाई है। और ये जो सीमेंटेड जो दीवार है ये इस तालाब के लिए एक रपट का काम करती है। क्योंकि इस तालाब की क्षमता के अलावा एक्स्ट्रा जो भी पानी होता है वो इस दीवार के माध्यम से बहकर नीचे की ओर चला जाता है। और नीचे की ओर जाने के बाद में जैसा कि आप उधर सामने देख पा रहे हैं, वहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। क्योंकि एक नदी तो ये इधर से निकल के जाती है और दूसरी नदी है वो उधर से आती है, जिसको सुकड़ी नाम दिया गया है। तो दोनों नदियों का संगम है वो उस स्थान पर होता है। और वहाँ जाने के बाद दोनों नदियाँ मिलने के बाद एक ही नदी बनती है, जिसको हम और आप सोम नदी के नाम से जानते हैं। हम आ चुके हैं दो नदी बांध का जो
वाटर बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर, और मेरे सामने आप देख पा रहे हैं 2 वाल बने हुए हैं, और उन वाल के माध्यम से दो नदी बांध की जो केनाल है उस केनाल के अंदर पानी छोड़ा जाता है, और जिस केनाल के माध्यम से पूरे यहाँ के इलाके हैं उसके अंदर सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो अब अपन यहाँ से चलते हैं, जो केनाल बनी हुई उस केनाल को देखते हैं। हम उस स्थान पर मौजूद है जहाँ से इस दो नदी बांध का पानी है वो छोड़ा जाता है। तो इसके ऊपर जस्ट 2 वाल बने हुए और उसके नीचे ये जो स्थान है जहाँ जिसके माध्यम से पानी का जो आउटलेट है वो दिया गया है, और यहाँ से पानी निकलने के बाद में फाइनली यहाँ के इलाकों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। मेरे पीछे जो आप केनाल देख पा रहे हैं, इस केनाल के माध्यम से ही यहाँ के जो एरियाज़ है उन तमाम एरियो के अंदर सिंचाई होती है। ये जो केनाल है वो दो नदी बांध से निकलती है, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया भी है। तो दोस्तों ये थी दो नदी बांध के बारे में संपूर्ण जानकारी, और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।